हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी टीचिंग में। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1F तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1G पर। और एक्सरसाइज 1G में क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। दोस्तों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोग क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इसको दोबारा से रिवीजन कराता हूँ क्योंकि इसमें एक्सरसाइज आ गई है। तो मैं इसका आपको सारे लॉज को रिवाइज कराकर हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज थोड़ी सी लॉन्ग है तो हम लोग एग्जाम्पल्स को नहीं पढ़ेंगे, सीधे एक्सरसाइज में ही मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में यहाँ पर क्या है? ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। पहले हम लोग यहाँ पर सारे ये लॉज समझेंगे। लॉज के बाद में सारे लॉज का आपको एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझाता जाऊंगा। मैंने उनके सामने लिख कर रखे हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे, केवल मेरे वर्ड्स पर ध्यान दें। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या होता है? प्रोडक्ट लॉ इसका नेम होता है। जब आपको दो नंबर्स इस तरीके से दिखें, अगर उनका बेस, मैंने आपको बताया था ये जो नीचे नंबर होता है इसको बोलते हैं बेस, और जो इनकी पावर्स होती है पावर्स को कहा जाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को पावर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाले, अगर किसी भी आपको क्वेश्चन जब आएगा उसमें अगर बेस सेम है और बेस सेम है, उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। वर्ड्स पर ध्यान देना, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी और बेस एक एक ही लिखेंगे, दो दो नहीं लिखेंगे। तो बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स ऐड, तो इसको हमने क्या बना दिया? बेस एक ही लिख दिया और पावर ऐड कर दी m+n। ये मैंने दो बार इस तरीके से लेकर बताया। अगर इसके आगे मल्टीप्लाई कराकर एक ही कोई और पावर होती, दो हो, तीन हो, चार हो, तो आप उनको सबको बेस एक ही कर लें, पावर सारी ऐड कर लेंगे अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई की जगह बीच में डिवाइड का साइन आ जाएगा तो पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो मैंने बेस एक कर लिया और पावर्स को क्या कर दिया? माइनस। आई होप आपको समझ आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड वाले लॉ में जब किसी नंबर की कोई पावर हो और पावर के ऊपर ब्रैकेट लगाकर एक और पावर हो, या इसके ऊपर ब्रैकेट लगाकर एक और पावर हो, मतलब पावर के ऊपर पावर और उसके भी ऊपर पावर है। कितनी भी पावर पर पावर है, आप ध्यान रखो, पावर के ऊपर पावर, पावर टू दी पावर आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई। बेस सेम रहेगा। जैसे यहाँ a की पावर m है और इसकी भी पावर क्या है? n। तो बेस तो वही रहा, पावर के ऊपर पावर है, पावर आपस में क्या हो गई? मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है लेकिन बेस आपके अलग हो गए हैं और पावर सेम है इस बार। इस लॉ में क्या है? कभी इस तरीके की चीज़ें आपको दिखें कि किसी नंबर की पावर जो है वही दूसरे नंबर की भी पावर है, पावर सेम है लेकिन यहाँ बेस अलग अलग हो गए हैं। जब बेस अलग हो जाएंगे लेकिन पावर सेम है तो आप क्या कर सकते हो? ये दो दो बार सेम पावर लिखने की बजाय इसको एक ही पावर बना ले। तो ये डिस्टर्ब कर रहा है ना, दो दो बार ये पावर लिखी है। तो आप क्या करो, इस बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये दोनों बेसिस को आप एक ब्रैकेट में करके इनटू करा लो और जो पावर है उसको ब्रैकेट के बाहर कर लो। ठीक है, बहुत आसान। दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करा लो ब्रैकेट के अंदर और पावर कर दो ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा ये वाला भी होता है। अगर ब्रैकेट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर बाहर है, तो जब ये इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो ये पावर अंदर आएगी तो दोनों नंबर्स पर आएगी। देखो, a पर भी आ गई है और b पर भी पावर m आ गई है। ठीक है, सेम ये मल्टीप्लाई वाला सिस्टम जो है, ये लॉ आपका डिवाइड में भी लॉ अप्लाई होता है। a/b, ये बेटा ये अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, तो कभी हम इसी चीज़ को a/b इस तरीके का डिवाइड साइन लगा कर भी लिख सकते हैं या अपॉन करके भी लिख सकते हैं। तो a/b और इसकी होल पावर में दिया m, जब होल पावर में दिया होता है तो अभी बताया जब पावर ओपन होती है तो ये पावर सब पर आती है। तो a पर भी आ गई है m और b के ऊपर भी m आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला लॉ थोड़ा ध्यान से समझना। जब किसी नंबर की पावर जो भी है बस उसके साथ माइनस साइन लगा है, तो माइनस साइन केवल रेसिप्रोकल को शो करता है। रेसिप्रोकल का मतलब है, अभी आप देख रहे होंगे a की पावर जो n है, ठीक है, a की पावर n ही रहेगी लेकिन उस पावर को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे ना कि न्यूमरेटर में। तो a की पावर -n, माइनस का मतलब केवल ये है कि जो a की पावर n है वो डिनोमिनेटर में करके लिख दो। तो हमने 1 के अपॉन में, क्योंकि यहाँ कोई और नंबर नहीं था ना, तो एक 1 लगाकर डिनोमिनेटर में a की पावर n लिख दिया। समझ आ रहा? -n का मतलब है a की पावर तो n ही रहेगी लेकिन वो डिनोमिनेटर में। माइनस का मतलब है केवल 1 के अपॉन में माइनस केवल ये शो कराता है। थर्ड लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी नंबर की, चाहे वो माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, ब्रैकेट के बाहर या उस नंबर की पावर अगर क्या है? ज़ीरो है। क्या है? ज़ीरो।
स्ट्रेट अवे विदाउट कुछ सॉल्व आप करें उसका आंसर 1 दे सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको पढ़ाते हैं जो मैंने लॉ आपको समझा। आप देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स ऐड कर दो, 3 + 5 8, तो आंसर आ गया 2 की पावर 8। ठीक है, फास्ट करेंगे थोड़ा। 2 की पावर 5 और ये अपॉन में 2 की पावर 3 का मतलब है बेस सेम और पावर्स, ये बीच में डिवाइड का साइन, पावर क्या होती है माइनस, तो 5 - 3 2 होगा, तो आंसर आ गया 2 की पावर 2। आई होप समझ आया होगा। अब ये देखो 2 की पावर में क्या है 3 और ब्रैकेट लगाकर उसकी भी पावर क्या लगी हुई है 5, पावर ऑलरेडी है और पावर के ऊपर एक और पावर, पावर पर पावर है तो पावर आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई। अभी मैंने आपको समझाया था m × n, तो 3 × 5 क्या हो जाएगा 15, तो 2 की पावर क्या बन गया है 15, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। 2 की पावर यहाँ पर क्या है 3 × 5 की पावर यहाँ पर क्या है 3, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो अभी मैंने आपको बताया था दो बार पावर लिखने की जगह बेस को मल्टीप्लाई करा लेंगे ब्रैकेट के अंदर और पावर को बाहर लिख देंगे ब्रैकेट के। तो मैंने 2 × 5 अंदर कर लिया और ये पावर 3 लिख लिया। आप चाहें तो इसका अगला स्टेप ये हो सकता है 2 × 5 10 कर दो, पावर 3 बाहर ही लिखा रहने दो, कोई डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट 2 × 5 और ब्रैकेट के बाहर क्या है 3, जब ये पावर अंदर आएगी तो दोनों ऊपर जाएगी, 2 पे भी 3 लग गया है, × 5 पर भी पावर 3 आ गई है। ठीक है, बहुत आसान था ये। सेम इस तरीके से यहाँ पर 2/5 की होल पावर 3 है, तो जब ये पावर अंदर आएगी तो सब पर आएगी, 2 पे भी पावर 3 लगा दी है और अपॉन में 5 की भी पावर 3 लगा दी है। ठीक है, अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको समझाया, 2 की पावर -5 है, माइनस का मतलब क्या बताया था यहाँ पर 1 के अपॉन में वही पावर लगा देंगे प्लस करके, तो 1 का मतलब हो गया 1 के अपॉन में और 2 की पावर 5 तो एज इट इज लिख दिया 2 की पावर 5। ठीक है, अब ये 5 की पावर 0, किसी की भी पावर 0, आंसर सीधा क्या आता 1। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ अपनी तरफ से समझाता हूँ जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेटा आप सबको पता होगा, जैसे सपोज़ करो किसी नंबर पर यहाँ पर रूट लगा है, ए पर रूट लगा है। ठीक है, मैं इसको 9th नंबर डाल देता हूँ, इसको आप लॉ में ही समझ लो। ठीक है, ए पर रूट लगा है, कौन सा रूट है, सेकंड रूट है मतलब स्क्वायर रूट है, थर्ड रूट है मतलब क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, कौन सा है वो नंबर हम लोग यहाँ लगाते हैं। अगर आपके पास यहाँ कोई नंबर लगाना है तो भी आप समझ जाना कि ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, या इस तरीके से करके आए इधर पर 2 लिख दें तब भी आप समझ जाना स्क्वायर रूट है, मतलब ये दोनों सेम स्क्वायर रूट की बात आपसे कर रहे हैं। तो अगर आप कहें कि सर मुझे इसको पावर में कर लिखना है, मैं इसका रूट हटाना चाहता हूँ, अगर ये रूट हटाते हो तो रूट हटा के पावर में कैसे बनता है, कौन सा रूट है ये स्क्वायर रूट है ना, तो ए की जो पावर आएगी वो 1/2 चढ़ जाएगी। कोई डाउट, समझना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। जैसे मैं कहूँ अगर ये ए जो है ये क्यूब रूट है, 3 लिख दिया मैंने बाहर, क्यूब रूट है, इसको पावर में करके लिखेंगे तो रूट हटा दो तो ये पावर 1/3 हो जाएगी। अगर ये फोर्थ रूट होता, बाहर 4 लिखा है अब मैंने, अगर ये फोर्थ रूट होता तो ए की पावर जो होती वो 1/4 होती। अगर ये फिफ्थ रूट होता, मैंने बाहर 5 लिखा है ध्यान रखना, ये बाहर छोटा सा, तो ये ए की पावर 1/5 हो जाती। दैट मीन्स अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि जो इस तरीके से यहाँ पर रूट के अंदर है, अगर इसको रूट हटाना चाहो तो कौन सा रूट है वो 1 के अपॉन में वही पावर लग जाती है। आई होप ये आपको समझ आएगा। बेटा अब मैं ये ज़्यादा आप में इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आता हूँ। आपको कुछ नहीं, आपको इनके नंबर से खेलना आना चाहिए। खेलना इन द सेंस आपको ये रूल अप्लाई करना आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपने पहले भी सॉल्व किए हैं 8th क्लास में। ठीक है, बस वहाँ थोड़ा सा सिंपल से नंबर देते हैं, अब यहाँ 9th के अकॉर्डिंग थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे आसानी से आपके लॉ अप्लाई हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं आपको कौन सा समझाता हूँ, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है 2 की पावर है 2/3 और इंटू 2 की पावर है 1/5। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको रूल अप्लाई करना आना चाहिए जो मैंने अभी सिखाया। आप यहाँ पर देखें बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स को क्या करा दो ऐड, तो आप क्या करेंगे 2 की पावर्स को ऐड कराना है, बेस 1 करके लिख लिया और पावर ऐड करो 2/3 और यहाँ प्लस का 1/5 करके लिखेंगे। अब आप मुझे ये बताओ क्या आपको 2/3 और 1/5 को ऐड करना नहीं आता है? बेटा ये आपको सीखना पड़ेगा, 2/3 और 1/5 ये आपने 4th 5th क्लास में भी सीखा हुआ है फ्रैक्शन का एडिशन। ठीक है, तो ये आप आसानी से कर लेंगे। तो इनका एलसीएम 15 लेंगे, 3 से 5, 5 2 ज़ा 10, 5 से 3 3, ये आपका 13/15 आ गई। मैंने कैसे किया ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये
तो बेटा सीखने के लिए आपको क्लास 7th 8th में जाना पड़ेगा। तो ये आपका 2 की पावर कितना हो गया, 13/15 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको, चलो सेकंड पार्ट ही ले लेता हूँ। ठीक है, जो लॉ मैंने आपको समझाया सीधे सीधे वो लॉ अप्लाई होंगे। ये 8 की पावर 1/2 है और यहाँ नीचे 8 की पावर 2/3 लिखा है। ठीक है, कुछ भी बहुत आसान है। आप ये देखो, बेस सेम, बीच में अपॉन का साइन, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। मैंने बताया जब बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, पावर क्या होती है, माइनस। तो 8 बेस 1 कर लो और पावर को माइनस कर लो, 1/2 में से माइनस करा दो 2/3। फिर वही चीज़ आपको ये माइनस करना आता होगा, 1/2 में से माइनस किया 2/3। आप एलसीएम सेम करेंगे, 6 2 से 3 टाइम, ये आपका 3 से 2 2 2 4, दिस विल बी माइनस का 1/6। तो यहाँ से आपकी 8 की जो पावर बचेगी वो -1/6 बचेगी। अब एक चीज़ ध्यान रख लो, अभी मैंने आपको बताया था माइनस का मतलब केवल क्या होता है, 1 के अपॉन में। तो ये जो 8 की पावर 1/6 आई हुई है, इसको आप डिनोमिनेटर में करके लिख दो, ये आपका आंसर होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको समझाता हूँ। चलो इसका भी सेकंड पार्ट, बेटा सेकंड पार्ट मैं इसलिए ले रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे दो जो 3 पार्ट्स दिए उसमें मुझे ठीक लग रहा है कि मुझे आपको ये समझाना चाहिए। यहाँ पर आपको दिया 2 की पावर 5/8 इंटू 3 की पावर 5/8। ठीक है, जहाँ आपको समझना है वीडियो को बैक कर देख सकते हैं। अब आप यहाँ देखें, फिर वही पावर सेम है, बेस अलग अलग है। मैंने कहा ना, दो बार पावर लिखने से अच्छा है पावर एक ही लिख लेंगे। तो 2 × 3 लिख लो ब्रैकेट के अंदर, और 5/8 पावर है उसको एक करके लिख लो। अब आप मुझे बताओ 2 × 3 क्या होता है, 6। तो 6 की पावर 5/8 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको रूल अप्लाई करना आना चाहिए। और मैं यहाँ पर जो लॉज मैंने आपको पीछे समझाया मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत आसान, 3 की पावर 4 दिया और इसकी भी पावर 1/4 दी। मैंने कहा था पावर के ऊपर पावर हो, पावर पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो 4 × 1/4 करा दो। लेकिन आप देखेंगे 4 से 4 तो कट गया ना, तो क्या बचा, 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। ये आपका आंसर। मैं इसका आपको एक थर्ड पार्ट और समझाता हूँ। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 4, और इसकी भी होल पावर कितनी दी, 1/2। मैंने क्या कहा, पावर के ऊपर पावर आएगी तो वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ ब्रैकेट के बाहर पावर है, और ब्रैकेट के बाहर पावर जब अंदर आती तो मैंने आपको कहा था वो सबके ऊपर जाती है। तो यहाँ 1 के ऊपर भी 1/2 लगा दो, और यहाँ 3 की पावर 4 थी, इसकी भी पावर लगा दो 1/2। 1 की कुछ भी पावर हो, आंसर 1 ही आता है। और ये पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो ये 4 × 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका 4 × 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 टाइम्स 4 कैंसिल होगा, तो इधर पर कितना बचा, 2। मतलब कि ये 3 की पावर, जब ये 4 × 1/2 लिखेंगे तो 2 से ये आपका 2 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक है, तो नीचे आपका बचा है 1/3 की पावर 2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ भी समझना है वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं पहले आपको समझाता हूँ, सिंपल सा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको आप ज़रा ध्यान से कैच करने की कोशिश करें। मैं पहले ही क्वेश्चन लेता हूँ, 125 की होल पावर इन्होंने 1/3 लिखी है। अब आप ज़रा ध्यान से समझें, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, पावर आपको फ्रैक्शन में दिखे, बेटा इसमें आपको अंदर वाले नंबर को कुछ ऐसे नंबर की पावर में बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे पावर पावर आपके आसानी से सॉल्व हो जाए। कि हो सकता है डिनोमिनेटर से आपकी जो पावर आपने बनाई है वो कैंसिल हो जाए। आप कोशिश करें समझने की। जैसे इसकी होल पावर क्या है, 1/3। तो इसकी जो पावर है फ्रैक्शन में, उसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है ना। तो अंदर जो नंबर है उसको आपको कुछ ऐसे नंबर की पावर में लिखना होगा जिसकी पावर क्या है, 3 आए। तो वो कैसे निकालते हैं, 125 के आप फैक्टर्स निकालेंगे। 5 से ये 25 टाइम्स जाएगा, 5 से ये 5 टाइम्स, और 5 से ये 1 टाइम। दैट मीन्स 125 के फैक्टर्स क्या है, 5 × 5 25, 25 × 5 125। तो 5 × 5 × 5 3 टाइम्स आ रहा है ना। तो क्या आप इसको 5 × 5 × 5, इसकी होल पावर ये 1/3 एज इट इज़ लिखा। 5 × 5 × 5 क्या आपको नहीं पता, ये 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर कितनी थी, 1/3। पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई।
ठीक है। 3 से 3 कट गया, क्या बचा 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 का मतलब तो 5 ही होता है, ये आपका आंसर। मतलब आप चाहें तो आपको देखो यहाँ आपके लॉज अप्लाई हो रहे हैं, आपको लॉ अप्लाई करने आने चाहिए। बकाया इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान आपको लगेंगे जब आप एक बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें मैं आपको चाहूँ तो कोई और क्वेश्चन समझाता हूँ, जैसे मैं एक और इसका 4th पार्ट लेता हूँ। इसके 4th पार्ट में क्या है, ये आपका 81 की होल पावर में 3/4। ध्यान से सुनना। अब आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ये समझ लो कि इसकी जो पावर है उसमें डिनोमिनेटर में नंबर क्या है 4, तो अंदर वाले नंबर को आपको कुछ ऐसे नंबर की पावर बनाना है कि उसके ऊपर पावर क्या लगे 4। जैसे मैंने यहाँ 125 को कोई ऐसे नंबर की पावर बनाया कि उसकी पावर क्या आई 3। 125 को मैंने 5 की पावर बनाया तो 5 की वही पावर लिखी जो उसकी डिनोमिनेटर में थी, ठीक है 3। तो 5 की पावर 3 बना, क्योंकि मल्टीप्लाई करा के 3 से 3 कट गया ना। ऐसे ही इस नंबर को कुछ ऐसे नंबर की पावर लिखेंगे जो इसकी पावर क्या आ रही होगी, डिनोमिनेटर में 4 है वही इसकी पावर आ रही होगी। तो 81 को आपने यहाँ पर फैक्टर्स निकाले वैसे तो आप देखेंगे 3 से ये 27 टाइम्स, 3 से ये 9 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स और 3 से ये 1 टाइम्स। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये 4 टाइम्स आया ना। तो आप इसको 3 की पावर 4 करके लिख सकते हैं और इसकी होल पावर थी 3/4। पावर के ऊपर पावर, पावर पावर आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कट गया, बचा क्या 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 यू नो दैट इज 27। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप करेंगे, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको केवल ए और बी की वैल्यू रख के सॉल्व करना है जो भी हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराता हूँ एक। फर्स्ट पार्ट के बाद मैं इसके आपको 2 पार्ट और समझाऊंगा। इसमें फर्स्ट पार्ट है वैसा ही है वैसे तो 81/49 की होल पावर। अभी बेटा यहाँ पर जब नंबरों की पावर फ्रैक्शन में दी थी तो यहाँ अंदर एक ही नंबर था, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने 2 नंबर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पावर है माइनस का 3/2। सबसे पहले तो याद रख लो, जब पावर, वैसे तो हमने आपको बताया था माइनस का मतलब होता है 1 के अपॉन में, यहाँ भी उसका वही मतलब है, लेकिन जब यहाँ पावर माइनस में है लेकिन अंदर जो नंबर्स लिखे हैं वो भी फ्रैक्शन में है, वो भी फ्रैक्शन में है, तो आप माइनस में को 1 के अपॉन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उल्टे कर दो, नंबर को रेसिप्रोकल कर दो। 49 ऊपर 81 नीचे, और जो पावर थी वही रहेगी, बस वो माइनस में थी, इसको प्लस में करके लिख दो 3/2। आप ध्यान से सुने मैंने क्या कहा है, बैक करके आप सुन सकते हैं वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, अब ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। इसकी पावर क्या है 3/2, तो अंदर वाले नंबर्स को कुछ ऐसे नंबर की पावर में लिखो जो इसकी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कितना है 2, तो अंदर वाले नंबर्स को भी कुछ ऐसे नंबर्स की पावर में लिखो जो पावर कितनी है 2। क्या आपको नहीं पता 49 7 का स्क्वायर होता है? क्या आपको नहीं पता 81 9 का स्क्वायर होता है? और इन सब की होल पावर यहाँ बाहर कितनी लगी हुई है 3/2, एज इट इज़ उसको लगा दो। फिर क्या आपको नहीं पता ये 2 बार पावर लगी है, इनको बाहर एक करके ही लिख सकते हैं, तो 7/9 की होल पावर लगाओ 2 और इसकी भी होल पावर ब्रैकेट के बाहर कितनी थी 3/2। इज दैट क्लियर? अब पावर के ऊपर पावर, और पावर के ऊपर पावर होती है, आपको पता है पावर के ऊपर पावर, तो पावर पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो करा दो 2 इंटू 3/2। 2 से 2 तो कट गया, तो आंसर आपका कितना आ गया 7/9 की होल पावर कितना आ गया 3। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी करा सकते हैं, सॉल्व इसलिए क्योंकि इन्होंने आंसर भी क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिया था। 3 अंदर आएगा इस तरीके से, 7 की पावर 3 आ जाएगा और यहाँ 9 की पावर भी 3 आ जाएगा। फिर आप 7 की पावर 3 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 कराएंगे तो वो हो जाएगा 343। फिर आप 9 की पावर 3 इसको 9 इंटू 9 इंटू 9 कराएंगे तो दैट विल बी 729। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, इसका सेकंड पार्ट, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आता है, आया भी हुआ है, और वो टीचर यही वाला क्वेश्चन बोर्ड में क्यों देता है, जिससे पता है क्वेश्चन तो आसान है लेकिन बच्चे यही नहीं पता कर पाएंगे कि ये किस नंबर की पावर में करके लिखें। पहले तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 14641 1 पॉइंट आप 25
के पहले पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, तो ये 25/100 बन जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे 25 1 सा 25 4 सा, तो फाइनली आपका 14641 की पावर जो बनी है वो क्या बनी है 1/4। अब वैसा ही अंदर वाले नंबर को कुछ ऐसे नंबर की पावर करके लिखेंगे कि उसकी पावर क्या है, वही आए जो इसके डिनोमिनेटर में पावर में कितना है 4, तो अंदर वाले नंबर को कुछ ऐसे नंबर की पावर करके लिखेंगे जो पावर कितनी आए 4। तो बस इसके बाद बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, इसलिए बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि जैसे मैंने पीछे फैक्टर्स निकालने सिखाए थे ना, ये 11 की पावर 4 होता है। आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वहीं 11 से स्टार्ट करेंगे, 4 टाइम्स आएगा, तो ये जो है 11 की पावर 4 होगा और इसकी होल पावर कितनी लगी है 1/4। पावर के ऊपर पावर, पावर क्या होंगी मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 11 की पावर 1, एंड 11 की पावर 1 जो होता है वो तो 11 ही होगा ना। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। बेटा मैं ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, मैं 20 मिनट की वीडियो रखता हूँ। तो इसमें 7 क्वेश्चन मैंने अभी आपको क्लियरली समझाया, आप वीडियो को देखें। और मैं एक छोटी सी वीडियो और बनाऊँगा 10 मिनट की, तो इसके आगे के 8 से क्वेश्चन मैं आपको एक दूसरी वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो आप चलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ठीक है। गुड बाय।